हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। इसके पहले कि हम लोग सेट थियरी में प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट तक पढ़ लिए थे, यानी सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट तक पढ़ लिए थे, ठीक ना। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक बार और रिकॉल करूंगा, उसके बाद फिर आगे की चीज़ों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना, पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या? सबसेट, सबसेट पढ़े थे। फिर उसके बाद पढ़े थे प्रॉपर सबसेट, और उसके बाद सुपर सेट पढ़े थे, सुपर सेट पढ़े थे। सबसेट को हिंदी में हम लोग उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय, उप समुच्चय कहते हैं। प्रॉपर सबसेट को उचित उप समुच्चय कहते हैं, और सुपर सेट को अधिसमुच्चय कहते हैं, अधिसमुच्चय, ठीक है ना। सुपर सेट को अधिसमुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। सबसेट का अगर मैं बात करूं कि कोई भी सबसेट होगा, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ले लो, तो ए के सेट ए के एलिमेंट्स अगर 1 2 3 है, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 है। तो ए जो होगा वो सबसेट होगा किसके? बी के, क्योंकि ए के प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है? ए के प्रत्येक एलिमेंट्स बी में है, इसलिए ए क्या होगा? सबसेट होगा किसका? बी का, यानी सेट ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल तौर पर ले लूँ, जैसे सेम एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ए एलिमेंट्स 1 2 3 है, और एक बी एलिमेंट्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है? बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या है? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के प्रत्येक एलिमेंट्स बी में है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों की बातें एक ही बोला जा रहा है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो, इन दोनों में डिफरेंस बस इतना होता है कि यहाँ पर ए जो होगा ना, वो बी के बराबर हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए सेट ए और सेट बी बराबर हो सकता है, और सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी भी हो सकता है। बट यहाँ पर केवल और केवल ना ए डज नॉट इक्वल टू बी नहीं हो सकता, यानी ए बी के बराबर नहीं हो सकता है, तब ये उचित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ए का एलिमेंट्स और बी के सेट ए के कोऑर्डिनल नंबर, ध्यान से देखना, सेट ए के कोऑर्डिनल नंबर कभी बराबर नहीं होना चाहिए सेट बी के कोऑर्डिनल नंबर के। उस केस में हम लोग बोलेंगे क्या? उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? उचित समुच्चय है, वरना उचित समुच्चय नहीं होगा। अगर कोऑर्डिनल नंबर बराबर हो जाता है तो उचित समुच्चय उसको नहीं बोला जाएगा, ठीक ना। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में उचित समुच्चय होगा, अगर बराबर होगा तो उचित समुच्चय नहीं होगा। बस फर्क इतना ही है। और इसमें क्या हो सकता है? कोऑर्डिनल नंबर बराबर भी हो सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनल नंबर नहीं बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीजें बस ध्यान में रखना है। सुपर सेट की बात करूं तो सुपर सेट में मान लो कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, ठीक है ना, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये आपका सेट है, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग कहेंगे ना कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, यानी अब ना अगर ए के प्रत्येक एलिमेंट्स बी में होगा तो बी जो होगा ना वो सुपर सेट किसका हो जाएगा? ए का। और पढ़ेंगे क्या? बी इज सुपर सेट ऑफ ए, यानी बी क्या होगा? सेट ए का सुपर सेट होगा, ठीक है ना, या अधिसमुच्चय होगा। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे उसका रिवीजन था, आप एक बार देख लीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल। क्या पढ़ेंगे? इंटरवल। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इंटरवल। इंटरवल को इंग्लिश में हम लोग हिंदी में अंतराल कहते हैं, ठीक है ना। इंटरवल,
इसको हिंदी में हम लोग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराल। ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। हिंदी में इंटरवल को अंतराल कहते हैं। ठीक है ना, इस चीज को समझना है, बहुत जरूरी है ये चीजें समझना। ठीक है ना, अगर ये चीजें हम लोग समझ जाएंगे तो फिर और आगे की जो कंसेप्ट होगा वो आसान हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा इस चीज के बारे में। जैसे अंतराल की बात करूं तो कह सकता हूं कि वह समुच्चय जिसमें दो वास्तविक संख्याओं के बीच की सभी वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है ना, वह समुच्चय जिसमें दो वास्तविक संख्याओं के बीच की सभी वास्तविक संख्या होती है तो क्या कहलाती है? अंतराल कहलाती है। ठीक है ना, अंतराल या इंटरवल कहलाती है। ठीक है ना, तो इंटरवल का मतलब होता है कि एक रीजन होना चाहिए और उसके बीच का हम लोग क्या लेंगे? नंबर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा। मतलब किसके बीच की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये इंटरवल जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। ध्यान से देखिएगा, इंटरवल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, इंटरवल कितने प्रकार का होता है? इंटरवल दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये इंटरवल दो प्रकार का होता है। एक इंटरवल को हम लोग बोलते हैं क्या? एक इंटरवल को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। और एक को बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ठीक है ना, एक को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल और एक को बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको ध्यान से समझिएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं बंद अंतराल। हिंदी में इसको बोलते हैं बंद अंतराल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बंद अंतराल। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं खुला अंतराल। खुला अंतराल, इन दोनों को एकदम समझना जरूरी है। खुला अंतराल, ठीक है, एकदम बेसिक चीजें हैं, इसको आना चाहिए। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं क्लोज इंटरवल, एक को बोलते हैं ओपन इंटरवल। हिंदी में बंद अंतराल और इसको खुला अंतराल। तो ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि ये कोई रियल लाइन है, यहाँ पर भी एक कोई रियल लाइन बनाते हैं। ठीक है ना, तो जो क्लोज्ड इंटरवल होता है, जो क्लोज इंटरवल होता है वो कुछ इस प्रकार प्रदर्शित होता है। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इस चीजों को डिस्कशन नहीं करूंगा। जो क्लोज इंटरवल है वो कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। ये आपका क्लोज इंटरवल का नोटेशन है। ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल का नोटेशन है। तो अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पर कोई पॉइंट क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट बी ले लेते हैं, इसको लिखते हैं क्या? क्लोज इंटरवल ए कामा बी। इसका मतलब होता है क्या? क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी। क्लोज इंटरवल ए एंड बी। ठीक है ना, यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, इसको भी ध्यान से समझिएगा। जैसे एक रियल लाइन को कंसिडर करो, ठीक है ना, यहाँ पर एक रियल लाइन को कंसिडर करता हूँ और इसको ऐसे ओपन इंटरवल को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, ओपन इंटरवल को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर अगर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, जब भी क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल की बात किया जाएगा तो ये जो सर्कल होगा, ठीक है ना, सर्कल होगा। ध्यान से देखिएगा, या तो ये इस तरीके से होगा, एक चीजें समझ लीजिएगा, या तो ये इस तरीके से होगा या कोई किताब में ऐसे लिखा होगा। ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? सर्कल होगा। ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज है, ओपन इंटरवल। और क्लोज इंटरवल में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोनों क्या होंगे? डॉट होंगे। ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल का नोटेशन है, या तो ऐसे भी डिनोट किया जाएगा या ऐसे भी डिनोट किया जाएगा। ओपन इंटरवल को ऐसे भी डिनोट किया जाएगा, ऐसे भी डिनोट किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें? ठीक है ना, इसका मतलब समझिए, अगर मान लो यहाँ पर ए कामा बी है, यहाँ पर ए कामा बी है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या? ए क्लोज ओपन इंटरवल ए कामा बी, या इसको हम कह सकते हैं कि खुला अंतराल ए कामा बी। ओपन इंटरवल ए कामा
बी। क्या पढ़ेंगे? ओपन इंटरवल ए कामा बी। थोड़ा सा और इसका मतलब थोड़ा सा समझा जाए, क्योंकि इसका मतलब समझना एकदम जरूरी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि मान लेंगे कि ए कामा बी का मतलब ये हो गया ना, ए कामा बी का मतलब ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, बंद अंतराल ए कामा बी का मतलब ये हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स जो होना चाहिए या तो ए होना चाहिए या ए से बड़ा है, मतलब ए भी होना चाहिए और ए से बड़ा भी होना चाहिए, और बी भी होना चाहिए और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बी भी होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। क्लोज इंटरवल में क्या होता है ना, ए को भी लेंगे बी को भी लेंगे और इसके बीच के नंबर्स को भी लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी क्लोज इंटरवल में ए और बी तो लेंगे ही लेंगे, साथ में जो बीच में नंबर्स होगा उसको भी लेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा समझा जाए, एक एग्जांपल के तौर पर मैं जैसे मैं बोलूं, यहाँ पर लिखा गया है क्या कि क्लोज इंटरवल 2,5। तो हम लोग लिखेंगे इसको किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे क्या कि 2 जो होगा वो क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा, x जो होगा क्या होगा, 2 से बड़ा और 2 के बराबर, यानी x की वैल्यू 2 भी होगा और 2 से बड़ा भी होगा और 5 भी होगा और 5 से छोटा भी होगा। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 भी होगा। इसका मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि 2 और 5 भी आएगा और 2 और 5 के बीच के जितने नंबर्स होंगे वो भी आ जाएंगे, ठीक है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपका क्या कहलाएंगे, क्लोज इंटरवल कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी इसके बीच के नंबर्स जो भी होंगे सब आएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अगर मैं डिस्कशन करूं 2,5 के बारे में, ओपन इंटरवल की बात करूं, तो यहाँ पर लिखेंगे x जो होगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा और 5 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकता है, 3 और 4 केवल हो सकता है। यानी इस अंतराल में इसके अंदर केवल और केवल कौन से वैल्यू आएंगे, इसके अंदर केवल और केवल 3 और 4 आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अंदर केवल और केवल 3 और 4 आएंगे। ये होता है आपका ओपन इंटरवल और ये क्या होता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट और उसके बीच के नंबर्स भी आते हैं, बट ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट नहीं आएगा और उसके बीच के नंबर्स क्या होंगे, आएंगे, ठीक है ना। एक बार और डिस्कशन थोड़ा सा इसके बारे में करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं बोलूं एक ये लाइन है और यहाँ पर देखो क्लोज इंटरवल को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है डॉटेड से। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, क्लोज इंटरवल को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो क्लोज्ड इंटरवल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई रियल लाइन ऐसे बनाया है और यहाँ पर अगर सर्कल बना दिया है ऐसे, ठीक है ना, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये आपको प्रदर्शित करेगा किसको, ओपन इंटरवल को, ओपन इंटरवल, ठीक है ना, ओपन इंटरवल। इसको हम लोग बोलते हैं खुला अंतराल। क्या बोलते हैं, खुला अंतराल। क्या बोलते हैं, खुला अंतराल। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या, खुला अंतराल। इतना चीजें क्लियर है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल को बंद अंतराल। क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप कहोगे कि सर क्लोज इंटरवल को हम लोग बंद अंतराल बोलते हैं, ओपन इंटरवल को खुला अंतराल बोलते हैं। इसका एक और नोटेशन जो किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कहोगे कि सर स्क्वायर ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। और इसको स्मॉल ब्रैकेट से, इसको किससे किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है ना। ये ओपन इंटरवल इस तरह से भी डिनोट होगा और क्लोज इंटरवल इस तरीके से भी डिनोट होगा। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझा जाए। अगर मैं कहूँ कि मान लो क्लोज इंटरवल 2,7 हो, 2,7 हो और यहाँ पर क्लोज इंटरवल कितना हो, 2,7 हो। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। 2,7 हो तो हम लोग क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल ना, यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल लेंगे। यहाँ पर हम लोग ओपन इंटरवल 2,7 लेंगे, 2,7 लेंगे, 2,7 लेंगे। ओपन इंटरवल क्या लेंगे, 2,7 लेंगे, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों के बीच का डिफर अगर समझा जाए तो दोनों के बीच में एक ही चीज का डिफर आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इसको डिनोट करेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 2,7। इसको क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल 2,7, ठीक है ना। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तब देखो कैसे लिखता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
कि x जो होगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा और 7 से क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा, 2 भी होगा और 7 भी होगा और इसके बीच के नंबर्स भी होंगे, ठीक है ना। 2 भी होगा, 7 भी होगा, उसके बीच के नंबर्स भी होंगे। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगे, आप कहोगे सर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके बीच के जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा x की वैल्यू, तो आप कहोगे कि सर 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 ये होंगे, ठीक है ना। इतना चीजें क्लियर है, समझ में आ गया कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या होता है। क्लोज इंटरवल में जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है और उसके बीच के नंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। ओपन इंटरवल में स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट को छोड़कर जो बीच के नंबर्स होते हैं उसको लिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा और इसके बीच के नंबर्स भी होंगे। कितना चीजें क्लियर है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को, ठीक है ना। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर भी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे से समझ लीजिए। जब भी ऐसे लिखा होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल। क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब भी ऐसे लिखा होगा तो क्या समझेंगे आप कहेंगे सर ये होगा जो होगा क्लोज्ड इंटरवल। क्या होगा, क्लोज इंटरवल। इंटरवल क्या होगा, क्लोज इंटरवल। ये आपका क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बंद अंतराल। हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खुला अंतराल। खुला अंतराल, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखा जाएगा या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो आप कहोगे कि सर बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ, ये लास्ट बार है, आप जरूर देखिए, अच्छे से देखिए, चीजें एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चीजें एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं इसके बारे में डिस्कशन कर दूं कि अगर ऐसे लिखा है तो हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। x जो होगा वो क्या होगा, a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू a और b को छोड़कर जो इसके बीच में नंबर्स होंगे वही होगा x की वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं, a और b को छोड़कर जो इसके बीच में नंबर्स होंगे वही होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर a कामा b लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, a भी होगा, a से बड़ा भी होगा, b भी होगा और b से छोटा भी होगा। इसका मतलब कि इसके बीच के नंबर्स तो होंगे करेंगे, साथ में इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे और b को भी इंक्लूड कर लेंगे। इसका मतलब x की वैल्यू a और b तो होगा और जो साथ में बीच में नंबर होगा वो भी होगा। इतना चीजें क्लियर है एकदम स्पष्ट तरीके से, ठीक है ना।